आज फिर से नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आपके मोल कॉन्सेप्ट के जो मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CH4 आर टेकन, ठीक, at 27 degree Celsius. The ratio of volume of the gases. तो इक्वल मास लिया है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे पहले उसके बारे में। इक्वल मास लिया है तो मास को हम x ग्राम लेट कर देते हैं, ठीक। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आप गैसेस जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम सबके मोल निकाल लेंगे पहले। हाइड्रोजन का मोल x/2, ऑक्सीजन का मोल x/32 एंड मीथेन का मोल x/16। आई होप यहां तक क्लियर होगा। वेट बाय मोलर मास, यहां तक समझ में आया आपको। अब इस क्वेश्चन में फिर बचा ही कुछ नहीं है, रेशियो ले लीजिए। सबसे पहले आप इसका रेशियो लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2:O2 ले लेना है। तो देखिए x/2 मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x/32, यानी क्या आया, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 32/2 में काट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, यहां तक आपको क्लियर हो। ये हुआ टेक्निक। अब मैं आपको फास्ट टेक्निक बता दे। अब मान लीजिए CH4 के साथ है तो CH4 के साथ भी ले सकते थे, वॉल्यूम O2/CH4 कर सकते थे। क्या करते आप, x/32 x/16 करके निकाल सकते थे। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे क्विक टाइम में, तो देखिए हमने आपको बताया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये बताया। नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लीजिए। क्या वेट बाय मोलर मास लिख सकते हैं, ये आप यहां समझिए। अब एक कांस्टेंट है और ये वेट है, वेट भी इक्वल मास दिया है, यानी सबके इक्वल है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो हम इसको डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए 1 मोलर मास लिख सकते हैं। देखें आप, यानी वॉल्यूम H2 इज टू वॉल्यूम O2 इज टू वॉल्यूम CH4 क्या होगा, 1 मोलर मास 1/2, इसका मोलर मास, इसके लिए 1/32 और इसके लिए 1/16 हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया नहीं है, 1 मोलर मास, ठीक है, यहां से क्लियर है, इतना है। अब हम इसको पूरे को 32 से मल्टीप्लाई करा दें। क्यों मल्टीप्लाई करा दें, हमारा मन कर रहा है, नहीं, इसमें सबसे बड़ा नंबर 32 है, तो इसको 1 करने के लिए ऊपर आपको 32 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 32/2 32/32 32/16, यानी 16:1:2। तुरंत देखा, बता दिया। इस क्वेश्चन का टेक्निक यही था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जबकि सबके मास इक्वल। लिख लीजिए पहुंच करके आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, लिखें सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, दिया था क्वेश्चन में, फॉर्मूला नहीं दिया था, प्रोपेन एंड एसटीपी। क्वेश्चन है प्रोपेन, प्रोपेन का कंबशन कराना, कितना ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर प्रोपेन के लिए। तो पहले प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 आप जानते होंगे,
ऑक्सीजन के साथ ट्रेड कीजिए और ये बनेगा CO2 और ये बनेगा H2O। 3 कार्बन है, 3 इधर में होंगे, 8 है, ये 4 होंगे। यहाँ तक क्लियर है? 6 4 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ 5 हो गए, बैलेंस हो गया। अब कह रहा है कितना ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए 1 लीटर इसके लिए। तो अभी आप पढ़े वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जब सब कांस्टेंट है, यानी इसका 1 लीटर वॉल्यूम, तो इसका कितना लीटर वॉल्यूम होगा? इट बिकम्स 5 टाइम्स, तो आंसर विल बी योर 5 लीटर। लिख लीजिए पॉज करके। आई होप मैं समझाने में आपको सफल हुआ होऊंगा। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप देखेंगे और आंसर बना देंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है 1 liter O2 has n molecules, then at same condition number of molecules in 2 liter SO2। क्वेश्चन समझिए, 1 लीटर ऑक्सीजन में n मॉलिक्यूल है, तो 2 लीटर SO2 में कितना मॉलिक्यूल होगा? क्वेश्चन क्लियर है? 1 लीटर का मतलब कितना नंबर ऑफ मोल, कंडीशन हमको नहीं दिया भाई, तो हम सीधे लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर बाय मोलर वॉल्यूम लिख लीजिए, या V। पहली बार है तो मैं मोलर वॉल्यूम लिख देता हूं। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, यानी 1/Vm। यहां तक क्लियर? इतना मोल ऑक्सीजन के 1 लीटर के लिए है, तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये नंबर ऑफ मोल हुआ इनटू एवोगाड्रो नंबर हो गया। इतना कर लिए, क्या किए इसमें, इसका मॉलिक्यूल निकाल लिए। SO2 में कितना मोल होगा देखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल फॉर SO2, कैन इट बी 2/Vm नंबर ऑफ मोल SO2 के लिए। देखिए मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 2/Vm into Na। यहां तक क्लियर है? अब ये कह रहा है कि ये जो है ये क्वांटिटी ये n के बराबर है, तो इसमें तो ये है n, तो क्या हो गया, क्या 2n हो जाएगा? देख लीजिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं उसके। तीसरा क्वेश्चन है कि बोरॉन 10 का 19% एग्जिस्टेंस है और बोरॉन 11 का 81% एग्जिस्टेंस है। तो हमसे बोला एटॉमिक मास इसका निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद होगा? क्या बताया था भाई? ए एवरेज पहले का परसेंटेज x1 इंटू A1 प्लस x2 इंटू A2 बाई x1 प्लस x2। इसको पुट करना हो तो क्या लिखेंगे, 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 बाई 19 प्लस 81। इतना आप कर सकते थे। ट्रिक क्या बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए? देखिए हमारे पास 10 है और 11 है, दो आइसोटोप्स हैं, एक का 81% एग्जिस्टेंस है, मतलब 81% ये भारी है और ये 19%, तो आपका किधर होगा? यहां होगा,
यानी अगर 50 रहता तो 10.5 पे आते, 10.5 पे, दोनों 50-50 रहते तो 50 से ज्यादा है यानी 10.5 से ज्यादा है, तो ऑप्शन अगर दिया है तो आप देख लेंगे 10.5 से ज्यादा, ये मैंने क्लास में बताया भी था, लिख लीजिए। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का। पहला 1 ग्राम ऑफ एजी, एजी का इसमें मोलर मास दिया था 108। क्वेश्चन मुझे करीब करीब याद है, तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम था और इसका मोलर मास 24 दिया था। एक मिनट जरा रुकिए, क्वेश्चन देख लें। और वो दो ऑप्शन क्या थे, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम लिथियम। 1 ग्राम O2 और 1 ग्राम लिथियम। सबसे पहले आप आइए, आपको एटम बोल रहा है, ये एटम ठीक है, ये एटम ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, यहां ध्यान देना है, और ये एटम है। सबसे पहले हम शॉर्टकट तुरंत सामने बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मोल निकाल लीजिए फटाक से। 1/108 इसका मोल, मैग्नीशियम का 1/124, O2 का मोल 1/32 और इसका मोल 1/7। ठीक, यहाँ मोल क्लियर है। अगर आप मोल निकाल ले तो एटम कैसे निकालेंगे, इनटू Na इनटू Na इनटू Na। इसको क्यों छोड़ दिया भाई, क्योंकि इसको Na करेंगे तो क्या निकलेगा अपने को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे अपने को। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है भाई, 2, तो क्या हो जाएगा एटम के लिए 1/32 इनटू Na इनटू 2। आई होप यहां तक क्लियर है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफर क्या हुआ, Na तो सब में है, ठीक है। अगर अरेंज करने को बोलता तब सबसे ज्यादा 4 हो जाता, ये 1/16 हो जाता। देखिए मैं अरेंज कैसे कर रहा हूं, मैं Na को नहीं काट रहा हूं ना, आपको कह रहा हूं कि सब जगह Na है ऊपर, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका 7, देन 4 के बाद 3, 16, देन 2, देन 1। यहाँ इसमें सबसे ज्यादा एटम्स। क्लियर है नहीं है, आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना था, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करना था, बस देखना था और निकाल लेना था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स पे, लिख लिया होगा आपने, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लिख लेते हैं 18 ml ऑफ वाटर। दूसरा 0.8 ग्राम ऑफ वाटर। तीसरा 0.00224 लीटर ऑफ वाटर एट STP। और चौथा ऑप्शन मैं देख लेता हूँ क्या दिया था क्वेश्चन में आपके, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। यहाँ STP नहीं लिख के आपको क्या लिखा हुआ है, 1 ATM एंड 273 केल्विन, ये लिखा हुआ। विजुअल होगा, रीडेबल होगा। सबसे खास बात है इसमें क्या कि सब यहाँ वाटर ही है, तो सीधे मोल भी निकाल लेंगे, तो मोल में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, जिसका मोल बड़ा होगा वही आपका, उसी के मॉलिक्यूल बड़े होंगे। अब आपको मैंने बताया था अगर याद हो तो, वाटर की डेंसिटी इस क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी क्या होती है
मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ मास बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया, अगर इसका वॉल्यूम है 18 ml तो इसकी मास कितनी होगी? 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब ये 1 मोल। इसको बता दीजिए क्या होगा मोल इसका? बाई 18, 1/100। ठीक है, इसको बता दीजिए एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे? 0.00224 बाई 22.4। चलो, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा और 10 टू द पावर -3। तो सबसे ज्यादा मोल इसका है, तो मॉलिक्यूल इसमें कैसे निकालेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। अरेंज करने को बोलता तब इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा अरेंज कीजिए, तब आप क्या करते हैं? आप सबसे ज्यादा 1, देन 2, देन 4, देन 3। आई होप यहां तक मैं समझाने में आपको क्लियर हुआ होगा। लिख लें, ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, लिख लीजिए, नीट 2018 का था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, उसको लिखिए। 2016 का क्वेश्चन है, 0.1 मोल XY2 weighs 10 ग्राम और 0.05 मोल X3Y2 weighs 9 ग्राम। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि आप हमको यहाँ से X और Y का मोलर मास निकाल दो।